जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर का, हम लोग सेकंड क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में मैंने दो सिचुएशन लिया है कि अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर किस टाइप से देने से कैसा टैकल करना है और किस टाइप से देने से कैसा टैकल करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। पेन कॉपी निकालिए, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स लिमिटेड जो है वो 10,000 शेयर इशू किया। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसके पहले इशू ऑफ शेयर में 3 वीडियो बन चुका है, वो जाके सबसे पहले देख लो। ये क्वेश्चन मक्खन की तरह समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 10,000 शेयर जो है वो इशू किया गया, 10,000 शेयर इशू हुआ। क्लियर। उसके बाद क्या बताया गया है, 10 रुपया ईच प्लस 2 रुपया प्रीमियम। मतलब 10 रुपया एक का वैल्यू कितना, 10 रुपया प्लस 2 रुपया हमारा क्या है, प्रीमियम। क्लियर हो गया। उसके बाद इसको लेना कैसे है, 2 रुपया एप्लीकेशन के नाम पे, 5 रुपया अलॉटमेंट के नाम पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल। मतलब 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट प्लस 2 रुपया प्रीमियम हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपये और फाइनल कॉल हमारा 2 रुपया। इस तरीक़ा से स्लैब दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, 12,000 शेयर आ गया। ठीक है, 12,000 शेयर आया और एक्सेस एप्लीकेशन को हम लोग रिजेक्ट कर दिए। देखो सारा का सारा पैसा आ गया क्वेश्चन में। ऑल ड्यू मनी वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट यहाँ पे बताया गया 500 शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं आया और 300 शेयर फाइनल कॉल में नहीं आया और टोटल का टोटल शेयर को फॉरफीचर कर दिया गया। मतलब यहाँ पे 500 शेयर हमारा एरियर हो गया कब, फर्स्ट कॉल में, और सेकंड कॉल में हमारा 300 शेयर एरियर हो गया। क्लियर। ये है हमारा एरियर। एरियर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पूरा का पूरा समझा दिया था। लास्ट वीडियो आप लोग देख लो, एरियर के ऊपर में आप लोग का डाउट नहीं होगा। तो एरियर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद री इशू कितना में किया गया है, देखो पूरा का पूरा जो 800 शेयर है उसको री इशू कर दिया गया है 7 रुपये में। ठीक है, 7 रुपये में री इशू कर दिया गया। बस क्वेश्चन में यही है और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए, कॉपी पेन निकालिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 10,000 के जगह में कितना आ गया, 12,000 शेयर आ गया। तो सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होगा, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 12,000 इंटू 2 कितना हो गया, 24,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। सेकंड, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जब कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो कितना करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, बेसिक्स वाले में भी बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है हमें 12,000 कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है। करना कितना, सिर्फ और सिर्फ 10,000 है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हमारा होगा, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 रुपये। क्लियर। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना एप्लीकेशन आया उसे हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। मतलब जिसको हम लोग शेयर नहीं दिए उसको रिफंड कर देना है। कितना हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 2, 2,000 एक्स्ट्रा आया था तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अलॉटमेंट में। देखो अलॉटमेंट में हमें कितना बोला गया, 3 + 2। तो अलॉटमेंट जब भी बनाते हैं हम लोग ड्यू एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ड्यू एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम दिया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम लोग का आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
पूरा लिखोगे, SPR नहीं लिखना, ठीक है। तो 3 रुपया हमारा कैपिटल में होगा, 2 रुपया हमारा प्रीमियम, टोटल 5 रुपया यहाँ पे। तो 10,000 इंटू 5 हमारा हो गया 50,000 रुपया, यहाँ पे हो गया हमारा 30,000 रुपया, और यहाँ पे हो गया हमारा 20,000 रुपया। क्लियर। अब इसे रिसीव करेंगे। रिसीव का एंट्री क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा का पूरा 50,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरियर हमारा नहीं हुआ है ना। तो पूरा का पूरा हम लोग लिख देंगे। एरियर के बारे में जिसे भी थोड़ा सा बेसिक जानना है, लास्ट वाला वीडियो आप लोग देख लो, आई बटन पे मैं डाल दे रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल में जाएंगे। देखो फर्स्ट कॉल में हमें क्या देखना है, सेम हम ड्यू एंट्री बनाएंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा हमारा, 10,000 इंटू कितना है हमारा, 3 रुपया, तो 30,000 रुपया हो गया। लेकिन जब इसे रिसीव करने के लिए गया, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 500 शेयर एरियर हो गया, मतलब 500 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो जब भी एरियर आता तो कॉल सीनियर क्या करेंगे, जो रिसीव वाला एंट्री में हम लोग डाल देंगे। क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। देखो कॉल्स इन एरियर को मैं CIA लिखा हूं, आप लोग कॉल्स इन एरियर लिखोगे, डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो ध्यान दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है हम लोग एरियर, मतलब हमारा 10,000 इंटू 3 आना था, है ना, 30,000 रुपया, लेकिन आया कितना, हमारे 500 शेयर नहीं मिला। तो 500 इंटू 3 रुपया नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा 3 रुपया हमें नहीं मिल रहा है, कितना, 500 शेयर में। क्लियर। तो 1,500 रुपया हो गया। अब इसे माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10,000 में 500 शेयर अगर नहीं आया तो 9,500 इंटू 3 रुपया हमें लिखना है। क्लियर हो गया। तो 30,000 से 1,500 आप माइनस करके लिख दो, 28,500, या फिर 9,500 इंटू 3 लिख दो। क्लियर हो रहा है। तो अब आता है हमारा फाइनल कॉल। देखो फाइनल कॉल का सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा हमारा, 10,000 इंटू कितना रुपया है, 2 रुपया, तो हो गया हमारा 20,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो हम लोग क्या देखना है कि फाइनल कॉल में हमारा एक एरियर है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो एरियर लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे तो हम लोग को देखना है कि हमारा आना कितना था, आना ये था 20,000 रुपया, है ना, 10,000 इंटू 2, लेकिन एरियर जो है ना वो 300 दिया गया। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कहाँ पे कर रहे कि यहाँ पे 300 इंटू 2 लिख देते। नहीं, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कुछ एरियर हुआ था, कितना, 500, तो क्या है वो फाइनल कॉल में पैसा देगा क्या, इस चीज़ को दिमाग में आप लोग डालो कि 500 जो फर्स्ट कॉल में नहीं दिया गया है, तो सिंपल से यहाँ पे बात है कि वो फाइनल कॉल में भी नहीं देगा। तो यहाँ पे एरियर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल, फर्स्ट कॉल वाला फिर से फाइनल कॉल में नहीं देगा, मतलब 500 शेयर फिर से एरियर हुआ, और 300 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया। तो कितना एरियर हो गया हमारा, 800 इंटू 2, मतलब हो गया हमारा 1,600 रुपया। अब आप लोग माइनस करके लिखो, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग लिखो 9,200 इंटू 2। क्लियर। तो 20,000 में आप 1,600 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 20,000 में 1,600 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,400 रुपये। क्लियर। या फिर आप लोग 9,200 इंटू 2 कर लो। तो यहाँ पे हमारा बेसिक्स एंट्री हो गया। अब आते हैं हम लोग फॉरफीचर के एंट्री पे। देखो फॉरफीचर के एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट
टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये जो कॉल्स इन एरियर है इसके जगह पे बहुत सारे बुक में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो हमारा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये दो जगह पे एरियर हुआ है ना, तो कॉल्स इन एरियर के जगह में ये दोनों कॉल को आप लिख सकते हो, टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। क्लियर हो रहा ना? तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे हमारा होगा शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे आप लोग फाइनल कॉल भी लिख सकते हो और फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, लेकिन कॉल्स इन एरियर एक ही साथ हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग कॉल्स इन एरियर लिखो, गलती कहीं पे नहीं है। देखो यहाँ पे आसान तरीका बता रहा आपको कि फॉरफीचर का अमाउंट को कैसे निकालोगे और कॉल्स इन एरियर का अमाउंट को कैसे निकालोगे। बहुत ईजी है। देखो टोटल शेयर एरियर कितना हुआ? 800, मतलब 500 प्लस 300 800। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 800 इंटू 10। ध्यान दो यहाँ पे 800 इंटू 10 आप लोग लिख दिए, क्योंकि 10 रुपया करके बोला गया था। मैं लास्ट क्लास में बताया था ना, प्रीमियम आप लोग तब तक नहीं लेना जब तक प्रीमियम कॉल्स इन एरियर ना हो। तो यहाँ पे हम लोग प्रीमियम नहीं लेंगे। कितना हो गया? 8 इंटू 10, तो कितना हो गया हमारा? 8000 रुपया। इसे लिखेंगे। अब जाके ना सबसे आसान तरीका, देखो बेसिक्स चीज़ें तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन जल्दी क्विक कैसे बनाओगे? आप जाओ कॉल्स इन एरियर को ढूंढो। देखो यहाँ पे 1600 रुपया और यहाँ पे कॉल सीनियर कितना? 1500 रुपया। तो कितना हो गया? 1 2 3 3100। तो 3100 रुपया आप कॉल इन एरियर में लिख दो और शेयर फॉरफीचर में डायरेक्टली माइनस कर दो। तो 8000 से 3000 गया हमारा, कितना हो गया? 5000, मतलब 4900 रुपया। ये हो गया हमारा फॉरफीचर का एंट्री कंप्लीट। नहीं तो आप लोग को अलग अलग करके निकालना पड़ेगा कि 500 शेयर में कितना एरियर हुआ और फॉरफीचर कितना हुआ, 300 शेयर में एरियर कितना हुआ और फॉरफीचर कितना। यहाँ पे मैं आसान तरीका बता दिया, आप लोग जाओ डायरेक्टली देखो कॉल्स इन एरियर में कितना कितना अमाउंट है उसे लिख दो और माइनस कर दो। ये सबसे इजी तरीका है। क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पे रीइशू किया गया है 800 शेयर को, कितना में? 7 रुपया में। तो बस रीइशू का एंट्री लिख दो यहाँ पे। देखो रीइशू का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या देखना है हमें कि 800 शेयर एरियर हुआ था और 800 शेयर को फॉरफीचर कर दिया गया, मतलब कैंसिल कर दिया गया। तो 800 को जब कैंसिल किया तो उसे रीइशू कितना में किया? देखो चाहिए कितना था? 800 इंटू 10 चाहिए था, मतलब 8000 रुपया हमें चाहिए था, है ना? लेकिन रीइशू कितना में किया? 7 रुपया में। तो यहाँ पे लिख देंगे 800 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा हमारा? 56,600 रुपये। क्लियर? और बाकी जो हमारा अमाउंट बच रहा, मतलब 3 रुपया जो है वो डिस्काउंट, वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो हमारा 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा? माइनस करके लिख दो, नहीं तो डायरेक्टली 800 इंटू 3 यहाँ पे लिख दो। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया हमारा रीइशू का एंट्री, मतलब जो हम लोग यहाँ पे शेयर को कैंसिल किए, मतलब जो 500 शेयर और 300 शेयर हमें नहीं मिला था उसे हम लोग कैंसिल कर दिया और फिर से क्या किए? बेच दिए। उसी को बोलते हैं रीइशू। तो कितना में रीइशू किए हम लोग? 7 रुपया में। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि इस जो 800 शेयर जो हम लोग फॉरफीचर किए इसमें हमें एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, उसका एंट्री क्या है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो अमाउंट जो है ना वो रिजर्व में जाता है। देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को अभी हम लोग को ध्यान देना। मैंने बताया था 3 तरीका बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, आप लोग को सेम वही चीज़ फॉलो करना है कि 4900 रुपया यहाँ पे क्या है? क्रेडिट में है, यहाँ पे 2400 है। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना? देखो माइनस करो 4900 माइनस 2400, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2500 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2500 रुपया। तो ये है हमारा आंसर। लेकिन इसका बेसिक्स जानते हैं कि ये 2500 आया कैसे, है ना? अभी हम लोग को देखना है कि इस 800 शेयर में हमें अगर 10 रुपया मिल जाता तो क्या हम लोग कभी फॉरफीचर किसी का भी शेयर को हम लोग कैंसिल करते? नहीं करते। तो 800 इंटू 10 हमें 8000 मिलने को था इस शेयर में, लेकिन वो क्या किया?
एरियर हो गया। देखो ध्यान हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग का एरियर कितना है और हमें ऑलरेडी मिल कितना चुका है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को 4,900 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है। कहाँ से मिल चुका है? देखो सबसे पहले 500 शेयर में आप देखो 500 शेयर में आपको कितना मिल गया? देखो एप्लीकेशन मिल गया था, अलॉटमेंट मिल गया था, मतलब आपका 2 रुपया प्लस यहाँ पे 3 रुपया, 5 रुपया हो गया, क्योंकि ये तो प्रीमियम है। तो 5 रुपया मिल गया, 5 रुपया नहीं मिला है, तो इसको हम लोग क्या देखना है? 500 इंटू 5 रुपया मिल चुका है और 5 रुपया हमें नहीं मिला है। क्लियर हो गया? ये हमारा एरियर है। तो 500 इंटू 5, क्लियर। अब जब रीइशू किए, देखो यहाँ पे रीइशू किए, फिर से 7 रुपया मिल गया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो फिर से जब हम लोग का 7 रुपया यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 रुपया हमें मिला है। क्लियर हो रहा ना? और कितना नहीं मिला इस चीज को देखेंगे। फिर हम लोग सेम चीजें 300 शेयर के साथ करेंगे। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा आप लोग के पास एक ही तरीका है कि आप लोग क्या करोगे कि देखो यहाँ पे 4,900 रुपया ऑलरेडी मिल चुका था, मतलब शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट है ना उतना ऑलरेडी उस शेयर में मिल चुका है। तो 4,900 रुपया ऑलरेडी मिल चुका और यहाँ पे 5,600 रुपया फिर से मिला। तो कितना हो गया हमें? देखो 5, 9, 10,500, 10,500 रुपया हमें मिल चुका है। लेकिन चाहिए कितना था? सिर्फ और सिर्फ 8,000, मतलब 800 इंटू 10, तो कितना हो गया हमारा? 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया जब हम लोग लिखेंगे माइनस करने के बाद इतना ही आएगा। क्लियर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग क्या करोगे? डायरेक्टली यहाँ से उठा लोगे। आप लोग यहाँ से कर सकते हो 500 और 300 अलग अलग करके, लेकिन आप लोग का प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो अभी हम लोग का सेकंड टाइप क्वेश्चन जो बताया था, जो हम लोग का सेकंड बिट है, उसे अभी हम लोग कैसे करेंगे। देखो सेकंड बिट में कोई चेंजेस नहीं है, बस एक छोटा सा माइनर सा चेंजेस है। वहाँ पे बोला गया है कि 800 शेयर जो एरियर हुआ ना, उसका जो रीइशू हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर रीइशू हुआ। तो चेंजेस कहाँ पे होगा? हमारा यहाँ से पूरा का पूरा सेम है, लेकिन जब फॉरफीचर करने के लिए किए पूरा का पूरा 800 किए, लेकिन जब यहाँ पे रीइशू किए ना तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? बस इस चीज को ध्यान देना है। ध्यान दो, यहाँ पे रीइशू हम लोग को कितना करना है? रीइशू सेम एंट्री लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग सेम लिखो। उसके बाद आप लोग लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो एंट्री हमारा सेम है, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा हमारा 600 इंटू 7, 4200 रुपया। क्लियर? यहाँ पे 600 इंटू 3, 1800 रुपया। यहाँ पे कितना होगा? 600 इंटू पूरा का पूरा 10, या फिर आप लोग ऐड कर दो तो कितना हो गया? 6,000 रुपया। तो अब हम लोग क्या देखना कि कैपिटल रिजर्व में क्या उतना ही ट्रांसफर होगा? नहीं, कैपिटल रिजर्व में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे हम लोग का एंट्री जो बन रहा, लास्ट वाला एंट्री, देखो यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सेम यही चीज हम लोग को करना है कि हमारा यहाँ पे 4,900 जो था वो हमारा 800 शेयर के ऊपर में था, लेकिन रीइशू कितना हुआ? 600 शेयर। बस हमें चेंजेस यहाँ पे करना है और कहीं पे नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक चीज़ को ध्यान दे दो, आप लोग वर्किंग नोट कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में इस तरीका से दे कि हाँ इतना फॉरफीचर हुआ लेकिन उससे कम हमारा रीइशू हुआ, तो उस समय एक छोटा सा वर्किंग नोट आएगा। वो छोटा सा वर्किंग नोट क्या आएगा? देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले एक अमाउंट को लिखो। कौन सा अमाउंट? ये जो हमारा फॉरफीचर अमाउंट है, देखो शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितना है हमारा? 4,900। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हमारा 800 शेयर के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग लिखेंगे 800 शेयर के अकॉर्डिंग 4,900 रुपया अगर है तो हम लोग को निकालना कितना है? 600 शेयर का। तो 600 शेयर के अकॉर्डिंग कितना होगा? 4,900 डिवाइडेड बाय, इसको 800 को आप लोग नीचे लेके चले जाओगे और 600 यहाँ पे
इनटू कर दोगे तो हमारा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 2020, ठीक है। 49,000 डिवाइड बाय 8, 3675। देखो ये जो अमाउंट जो आया ना, हम लोग क्या करते थे, इससे माइनस कर देते थे इसको, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो अमाउंट जो एग्जैक्टली होने वाला है वो कितना होने वाला है, 3675। लेकिन ये 800 के अकॉर्डिंग है, हमें देखना कितना है, 600 के अकॉर्डिंग। तो 600 के अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए कि नहीं, 3675। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस कौन सा अमाउंट करेंगे, माइनस हमारा ये शेयर फॉर फ्यूचर वाला। तो लेस हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर हमारा कितना है, 1800 रुपया। तब जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7581, मतलब 1875। ये जो है हमारा, ये है 1875 हमारा आंसर। इस चीज को ध्यान से रखना है। क्लियर। हम लोग को क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में इस तरीका का सिचुएशन बने कि शेयर फॉर फ्यूचर हमारा ज़्यादा है और रीइशू कम कर दिया गया है, तब हम ये वर्किंग नोट देखेंगे। याद रहे, ये वाला जो अमाउंट है इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ये 800 शेयर का है, लेकिन यहाँ जो हम लोग रीइशू किए ना, ये कितने का है, ये 600 का है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं किए। लास्ट क्लास में भी मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टली माइनस करना हमेशा काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग माइनस किए, पहला कंडीशन में तो ठीक था, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या आ गया, सेकंड कंडीशन में हमारा यहाँ 800 था, लेकिन रीइशू हमारा 600 का अकॉर्डिंग हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि 800 का अकॉर्डिंग अगर 4900 रुपया है, तो 600 का अकॉर्डिंग कितना होगा, 3675 रुपया। तो कैलकुलेशन बता दिया, 600 का अकॉर्डिंग ये 4900 डिवाइड बाय 800 इंटू 600 कर दो, ठीक है। जितना अमाउंट आएगा हम लोग डायरेक्टली माइनस करते थे फॉर फ्यूचर में, अभी हम लोग 600 वाला माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। 1800 माइनस करने के बाद कितना आया, 1875। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर के ऊपर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके कि शेयर फॉर फ्यूचर में अगर सिचुएशन कैसा कैसा आएगा तो हम लोग किस तरीक़ा से बनाएंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे, और पहले वाला वीडियो भी पढ़ लो ना बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।